बोलिए सदगुरु कबीर साहेब को, सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की। पूज्य श्री साहेब जी, बुद्ध मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, माता बहनों, आप सबके समक्ष मुझे भी साहेब जी की ओर से आज्ञा है। कुछ मिनट विचार प्रस्तुत है। एक साखी है, गुरु सेवा जन बंदगी, सत्संगति बैराग। गुरु सेवा जन बंदगी, सत्संगति बैराग। ये चारों जब ही मिले, पूर्ण होवे भाग। हमारे जीवन में ये चार सूत्र हैं। अगर हम इनको अपने जीवन में अपना लें तो समझो हम दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली तो हम ऐसे ही हैं। हमारी संतुष्टि साहब जिस पर विचार देती हैं, बैठी हैं कि हम 100% सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम 100% मनुष्य जीवन में आ करके अपना आत्म कल्याण का काम कर सकते हैं। तो साहब कहते हैं इस साखी में कि हमारे जीवन में गुरु की सेवा होनी चाहिए। जब तक हमारे जीवन में गुरु की सेवा नहीं होगी, तब तक हमें ज्ञान नहीं हो सकता है। हम अपने जीवन में धन क्यों कमाते हैं? नौकरी क्यों करते हैं? धन पाने के लिए। भोजन क्यों करते हैं? भूख की तृप्ति के लिए। दवाई क्यों करते हैं? कि रोग से हमें निवृत्ति हो जाए। ऐसे ही हमारे जीवन में हमें मानसिक संतोष कब मिलेगा? हम जीवन में पूर्ण रूप से सुखी कब होंगे? जब हमारे जीवन में गुरु होंगे। गुरु इसीलिए करते हैं लोग कि हमें आत्मज्ञान मिले, जिससे हमारा उद्धार हो, हमारा कल्याण हो। लेकिन आज अभी हम सब देख रहे हैं कुंभ मेले में गुरु के नाम पर कितना भटकाव है लोगों के अंदर, कि ऐसे ऐसे गुरु मिल गए हैं कि जिनको पा करके लोग भटक रहे हैं। एक दिन आ रहे थे हम लोग मेला से, तो खूब उधर नागा लोगों का भी रहा और कई लोग खूब राम राम कर रहे हैं, बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। एक साथी कहे, साहेब आज अगर हम लोगों को भी गुरुदेव जी ना मिले होते तो हम लोग भी यही करते रहते। कितना भटकाव है आज लोगों के जीवन में। क्यों? गुरु के ज्ञान के अभाव में। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, गुरु कीजिए, आप लोग जानते हैं नहीं, गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। बहुत आसान है हम लोगों के लिए। हम अपने जीवन में ऐसे गुरु की सेवा करें कि जो पूर्ण हो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए। ऐसे गुरु हों कि जो सब प्रकार से पूर्ण हों, जिनके जीवन में किसी प्रकार का विकार न हो, जिसके जीवन में किसी प्रकार की कमियां न हो, दोष न हो। ऐसे गुरु की सेवा करो, ऐसे गुरु की शरण में जाओ जहां से तुम्हारा उद्धार हो, कल्याण हो। इसकी परख करो, विचार करो, विचार करके गुरु बनाओ। अगर विचार नहीं करोगे तो ऐसे गुरुओं के चंगुल में फंस जाओगे कि भटकते रहोगे, कभी तुम्हें कल्याण का साधन नहीं मिल पाएगा। सदगुरु कहते हैं, संत महांतो सुमिरो सोई, जो काल फांसते बाँचा होई। ऐसे संतों की सेवा करो, ऐसे संतों की बंदगी करो, ऐसे संतों की शरण में जाओ जो काल फांस से बचे हों, यानी जिनका मन पूर्ण रूप से निर्मल हो, जिनके जीवन में कोई विकार न हो। हम सब बस बिना विचार किए गुरु कर लेते हैं और फिर जीवन भर उनके पीछे भटकते रहते हैं, क्योंकि गुरु के ऊपर विचार करना भी पाप हो जाता है। कहते हैं एक बार एक गांव में एक गुरु गए। गुरु आत्मज्ञानी थे, वहां के लोग पहले से ही दीक्षित थे।
सुबह शाम को उनसे कहा, जब संत गुरुजन हमारे गांव में आए तो उनसे कहो, उनसे प्रश्न करो, उनसे पूछो कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा। इस पर कुछ प्रश्न करना चाहिए, संत गुरुजनों से पूछना चाहिए। तो लोगों ने कहा बात तो सही है। जब उनके गुरु गांव में आए तो लोग पूछने लगे उनसे कि आप हमें बताइए हमारा उद्धार कैसे होगा, मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए। अब गुरु कुछ जानते ही नहीं है तो क्या बताएं। गुरु ने कहा, बेटा जो तुम्हें मंत्र दीक्षा दे दिए हैं उसी को जपो, याद करो, नाम करो, जपो, बस तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। शिष्यों ने कहा, ऐसे तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। तो गुरु ने कहा, फिर उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी कुछ तो बताइए। तो कहे कि अरे बेटा, राम लक्ष्मण सीता इसी में भागवत गीता। शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव ऐसे होने वाला नहीं है, इससे थोड़े हमारा उद्धार होगा। उन्होंने कहा, देखो तब उन्होंने कहा अब हमारी यहाँ चलने वाली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब नहीं मानते हो अगर मेरी बातों को, लाओ मेरी दीक्षा वापस कर दो। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव ठीक है मैं आपकी दीक्षा वापस कर देता हूँ, लेकिन आप भी जो मैं आपको दक्षिणा दिया हूँ उसको आप वापस कर दीजिए। गुरु जान गए इस तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने कहा, अरे भैया मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ठीक है आप करो भजन करो, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ। वो अपनी बातें टाल मटोल करके वहां से खिसक गए। मैं कह रही हूँ गुरु करो, लेकिन विवेक करके अपने जीवन में विवेक पूर्वक अपना जीवन जियो। और जब तक हम किसी सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, जब तक हम उनकी सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमें ज्ञान होने वाला नहीं है। साहब कहते हैं गुरु सेवा हमारे जीवन में सबसे प्रथम है, गुरु की सेवा। प्रेम से श्रद्धा पूर्ण राम को देखें, कृष्ण को देखें, रामायण देखते हैं हम लोग, महाभारत देखते हैं, कृष्ण कितना, श्री कृष्ण जी कितना भक्ति भावना से अपने गुरु की सेवा करते हैं। राम को हम लोग देखते हैं कितना श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु की सेवा करते हैं। हम सब भी श्रद्धा पूर्वक विनम्रता पूर्वक गुरु की शरण में जाएं और उनकी सेवा करें, भक्ति करें, वहीं से हमें ज्ञान प्राप्त होगा और हमारे जीवन का कल्याण होगा। आगे साहब कहते जन बंदगी, लोगों से हमारे भीतर प्रेम होना चाहिए, सबके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। लोग क्या होता है दूसरों के प्रति ईर्ष्या में जलते रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाए। हमें सबसे प्रेम होना चाहिए, लेकिन हम अपने भाई से ही प्रेम नहीं कर पाते, अपनी देवरानी जेठानी से प्रेम नहीं कर पाते, सास बहू में प्रेम नहीं हो पाता है, गुरु शिष्य में नहीं प्रेम हो पाता है, आपस में ही हम जलते रहते हैं। तो लोगों से हम कैसे प्रेम करेंगे, बाहर से हम कैसे प्रेम करेंगे। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, ये हमारा गांव है, हमारा देश है, बस इतने तक ही हम सीमित हो जाते हैं। बस केवल जिससे हमारा स्वार्थ सत्ता है उसी के लिए हम अपना पूरा जीवन समर्पित किए रहते हैं। साहब कहते हैं सबके प्रति हमारे भीतर कैसे करूं सबसे हमारे भीतर हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं रहेगा तो हम भीतर भीतर जलते रहेंगे, कभी हम अपने जीवन में सुख और शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आगे साहब कहते हैं सत्संगति, हमारे जीवन में सत्संग होना चाहिए। बिना सत्संग के अभाव में हमारे जीवन का सुधार नहीं हो सकता है, हमें सद्बुद्धि नहीं मिल सकती है, सद्विचार नहीं मिल सकता है। सत्संग से ही हमें सद्बुद्धि मिलती है, जहाँ से हमारा जीवन ऊपर उठता है। आज हम सबके जीवन में अगर सत्संग ना मिलता, सदगुरु ना मिलते, तो कहाँ पड़े रहते, पता नहीं कहाँ भटकते रहते। सदगुरु कहते हैं हमारे जीवन में सत्संग होना चाहिए। और चौथी बात क्या कहते हैं, बैराग होना चाहिए। बैराग का मतलब ये नहीं है कि केवल संतों के लिए ही है बैराग, हमारे लिए नहीं है बैराग।
केवल सफ़ेद कपड़ा जो पहनते हैं वही बैरागी होते हैं। हम सबको अपने जीवन में बैराग धारण करने की आवश्यकता है। बैराग से मतलब है कि जिन चीज़ों को हम जान लें कि ये चीज़ें गलत है, उसका हम त्याग कर दें। जानते सब हैं लेकिन हम नहीं त्याग पाते हैं। सब जानते, कौन नहीं जानता बीड़ी पीना गलत है, कौन नहीं जानता कि ईर्ष्या करना गलत है, कौन नहीं जानता चुगली निंदा करना गलत है, कौन नहीं जानता काम क्रोध लोभ मोह करना गलत है। सब जानते हैं लेकिन उतना हम लोग त्याग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे विकार हैं हमारे जीवन में, जिसको हम समझ लें कि हमारे लिए गलत है, उसको हम तन मन से लग के और उसका त्याग कर दें। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का सुधार होने वाला नहीं है। साहब कहते हैं गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगति बैराग। हमारे जीवन में गुरु की सेवा हो, और दूसरी बात सबसे प्रेम हो, और तीसरी बात हमारे जीवन में सत्संग हो, और चौथी बात हमारे जीवन में बैराग हो। जिन चीज़ों को हम समझ लें कि हमारे लिए गलत है, उसको हम तन मन से त्याग करने के लिए कमर कस लें, तभी हम सबका जीवन ऊपर उठेगा, ऊंचाई पर चलेगा। नहीं तो जहाँ के तहाँ हम सब अपने जीवन में पड़े रहेंगे। ये चारों जब ही मिले, साहब कहते जिसके जीवन में चारों मिल गए, समझो उसकी तो सौभाग्य है, तब पावत बड़ भाग। समझो बहुत दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली मनुष्य है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।